हेलो, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट और आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेस लैटिस और यूनिट सेल के बारे में। तो आपने कभी सोचा, आपने देखा ही होगा दीवार बनती कैसी है। एक ब्रिक होती है, ऐसे ब्रिक्स की एक लाइन लगा देते, मतलब एक पूरी लाइन से ब्रिक्स लगा देते हैं, ऐसे पूरे एक लाइन से ब्रिक्स लगा देते हैं। उसके ऊपर और एक लाइन आती है ब्रिक्स की, ऐसे ऐसे फिर से एक लाइन आती है ब्रिक्स की, उसके ऊपर और एक लाइन आती है ब्रिक्स की। ऐसे करके ये हमारी क्या बन गई, ये पूरी की पूरी दीवार बन जाती है। ये इसमें क्या हुआ, ये जो एक ब्रिक है, ये एक जो ब्रिक है उसको ही बार बार रिपीट कर करके लगाया गया और एक हम लोगों को दीवार बन गई। तो हम लोग ये जो पूरी की पूरी दीवार बन गई है उसको क्या बोलेंगे, लैटिस बोलेंगे। और जो एक ये जो यूनिट है, ये जो एक ब्रिक है जो बार बार रिपीट हो रही है पूरा का पूरा लैटिस बनाने में, पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बनाने में, ये जो एक ब्रिक रिपीट हो रही है, ये एक ब्रिक को क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। इसको क्या कंसिडर करेंगे, यूनिट सेल। मतलब कि ये जो यूनिट सेल होता है वो बार बार रिपीट होता है, क्या बनने के लिए, एक लैटिस बनने के लिए। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में यही लिखा है कि यूनिट सेल क्या होता है, अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्पेस लैटिस। ये पूरा का पूरा क्या कंसिडर कर दिया हम लोग ने, स्पेस लैटिस कंसिडर कर दिया। तो ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which repeats itself over and over again in a थ्री डायमेंशनल मतलब ऐसे कुछ वो अपने आप को ऐसे में बार बार रिपीट करेगा, रिपीट इटसेल्फ ओवर इन अ थ्री डायमेंशनल टू फॉर्म अ होल स्पेस लैटिस। ये अपने आप को, मतलब ये जो यूनिट सेल है ये थ्री डायमेंशनल में ऐसे दिखेगा। तो एक यूनिट सेल अपने आप को रिपीट करेगा क्या बनने के लिए, एक स्पेस लैटिस बनने के लिए। तो स्पेस लैटिस क्या होता है, इमेजिनरी कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी देख लो, ये क्या है, ये क्या है, ये समझो पॉइंट्स है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्वाइन हुए हैं। वो कैसे ज्वाइन हुए हैं, एक रेगुलर और रिपीटिंग ज्योमेट्री में। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेगुलर ज्योमेट्री दिख रही है, ये रेगुलर है, और ये ब्रिक क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, उससे स्पेस लैटिस बन गया। ठीक है, इससे क्या बन गया, पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बन गया। अभी अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लैटिस के बारे में। जो लैटिस होती है ना, उसको हम लोग डायमेंशन के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले होता है वन डायमेंशन लैटिस। तो वन डायमेंशन लैटिस में कितनी एक्सिस होती है, बस एक ही एक्सिस होगी। वो कैसे होती है, तो हम लोग ने बचपन में ये डॉट डॉट वाला गेम तो खेला ही है, खेला है ना, ये डॉट डॉट वाला, ऐसे डॉट डॉट ड्रॉ करते थे, फिर ये डॉट्स को ज्वाइन करते थे। वो ये क्या हो गया, वन डायमेंशनल लैटिस। मतलब कि एक ही एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे उसको क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल लैटिस। अभी टू डायमेंशनल है तो क्या होंगे, टू डायमेंशनल है ना, तो उसमें क्या होगा, दो एक्सिस होंगी, टू डायमेंशनल में दो एक्सिस होंगी। तो अभी हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ऐसे ही ज्वाइन कर देते हैं। ये क्या बन गई हमारी, ये क्या बन गई, ये पूरी की पूरी हमारी एक टू डायमेंशनल लैटिस बन गई। अभी अभी इसमें यूनिट सेल क्या होगा, टू डायमेंशनल लैटिस में ये एक स्क्वायर है, वही बार बार रिपीट हो रहा है ना। मतलब कि ये जो एक स्क्वायर है, ये क्या है, यूनिट सेल। वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे यूनिट सेल क्या होगा, ये क्यूब होगा, वो हमारा क्या होगा, यूनिट सेल होगा। हम लोग स्टडी करने वाले पूरा का पूरा थ्री डायमेंशनल के लिए आगे भी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं यूनिट पैरामीटर्स के बारे में, सेल पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं सेल पैरामीटर्स के बारे में। इतनी जगह ही ना पूरा ग्राफ कर दिया। अभी हम लोग पढ़ते हैं यूनिट सेल। सबसे पहले तो हम लोग यूनिट सेल लेते हैं, यूनिट सेल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या बन गया हमारा, यूनिट सेल बन गया। ये क्या बन गया हमारा,
यूनिट सेल बन गया। अभी हम लोग एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। समझो ये हम लोग ने कर ली एक्स एक्सिस, इसको हम लोग ने पकड़ लिया एक्स एक्सिस, इसको पकड़ लेते हैं फिर वाई एक्सिस, और ये ऊपर है इसको पकड़ लेते हैं जेड एक्सिस। तो अभी जो ये ओरिजिन है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, मतलब एज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्यूब की ये जो लेंथ है, ये क्यूब की ये जो लेंथ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब की लेंथ को एज लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज लेंथ। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो एज लेंथ है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ए। क्या फिर क्या होगा, ए क्या हो गया, एज लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। वैसे ही जो वाई एक्सिस के अलोंग जो एज लेंथ है उसको हम लोग क्या कंसिडर कर देते हैं, बी होती है वो। तो बी क्या हो गया, एज लेंथ अलोंग वाई एक्सिस हो गया। और वैसे ही अभी हम लोग जेड एक्सिस को यहाँ पे क्या, सी है, तो सी क्या हो गया, एज लेंथ अलोंग जेड एक्सिस हो गया। क्या हो गया, एज लेंथ अलोंग जेड एक्सिस हो गया। अभी इनके बीच में एंगल्स होते हैं, वो एंगल्स फाइंड करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एज लेंथ क्या क्या है, ए बी सी है, एंगल्स क्या है, अल्फा बीटा गामा एंगल्स होते हैं ना। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे एंगल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अभी हम लोग को समझो अल्फा एंगल चाहिए, तो जो अल्फा है इसके ऊपर हाथ रख देंगे, तो बचा क्या, एज लेंथ बी और सी बचा। मतलब कि जो ये बी और सी है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो होगा अल्फा। सेम करेंगे हम लोग बीटा के लिए, यहाँ पे हाथ रख दिया, तो बचे कौन से एज लेंथ, ए और सी। तो ये जो ए और सी है इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा बीटा। और जो गैमा है, तो फिर गैमा कैसे होगा, बी, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो होगा गैमा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन, क्या है, एंगल बिटवीन, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड सी। वैसे ही बीटा क्या है, बीटा क्या है, बीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड सी। और गैमा क्या है, गैमा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये है सिक्स क्या है, ये सेल पैरामीटर्स है, सेल पैरामीटर्स है। कौन से है, ये सिर्फ सेल पैरामीटर्स है। वो कौन से है, ए बी सी एंड अल्फा बीटा और गामा, इनको क्या बोलते हैं, ये है 6 सेल पैरामीटर। ये 6 सेल पैरामीटर से ही इन 6 सेल पैरामीटर से ही 7 क्रिस्टल लैटिस बने, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।